अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे, खैर वफियत से होंगे। फूड प्रिपरेशन की एक वीडियो और आई है, ये है पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 आप देख चुके हैं। तो जी चलिए स्टार्ट करते हैं। दिखाती हूँ आपको कि मैंने क्या क्या बना के फ्रोज़न फूड में क्या क्या बना के सेव किया है। तो सबसे पहले बना रही हूँ मैं मटर और कीमा के यहाँ पे समोसे। तो उसके लिए मैंने मटर को बॉईल करने के लिए रखा हुआ है, एक चुटकी चीनी और एक चुटकी नमक डाल के, उससे कलर बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे मैंने कीमा बॉईल किया है अदरक लहसुन और थोड़ा सा नमक डाल के। उसके बाद इसका पानी खुश्क हो गया है और इसमें मैंने 1 चम्मच ऑयल डाल दिया है। और यहाँ पे आ गए हैं जी, ये है स्पाइसेस यहाँ पे मैंने ऐड करने हैं। इसमें रेड चिली है, थोड़ा सा कोरिएंडर धनिया जो है वो मोटा कुटा हुआ है, और साथ में ज़ीरा है, काली मिर्च, नमक और थोड़ी सी हल्दी। तो ये हैं इसके स्पाइसेस। बस ये चले गए हैं इसके अंदर और इसको थोड़ा सा भून लूँगी। बस फ्लेम बहुत ही स्लो है क्योंकि मसाले पानी खुश्क हो चुका है और मसाले जल ना जाएं। बस ये मैंने थोड़ी देर के लिए इसको 1-1.5 मिनट के लिए भून लिया। और ये देखें मटरों का कलर बहुत ही ग्रीन फ्रेश आया है। तो थोड़ी देर के लिए ना इनको बॉईल करने के बाद उसी पानी में छोड़ देना चाहिए जब तक कि ठंडे ना हो जाएं। उसके बाद यहाँ पे टमाटर 1 चॉप किया हुआ है और 1 चिली, यहाँ पे जी है अनियन, और ढेर सारा मैंने इसके अंदर कोरिएंडर डाला है, थोड़ा ग्रीन फ्रेश सा कलर आए। तो जी यहाँ पे मैंने मसाला भून लिया था, वो कीमे को थोड़ी फ्लेम लो पे, और उसके बाद मैंने थोड़ा हाई कर दिया ताकि ये जो मैंने अनियन इसके अंदर डाला है तो इसका पानी ना निकल आए, बस ये एकदम से फ्राई हो जाए। बस इसको भी 1-8 मिनट के लिए भूनना है ताकि ये एक तरह से कुक हो जाए। और उसके बाद मैंने 7 टमाटर डाल दिए हैं ताकि इसका भी थोड़ा सा पानी जो है वो खुश्क हो जाए। इसके बाद मैंने इसको एक आध मिनट के लिए हाई फ्लेम पे इसको मैंने कुक किया। उसके बाद मैंने इसका फ्लेम जी कर दिया है ऑफ। और अब इसके अंदर ये मटर जाएंगे जो मैंने बॉईल करके रखे थे। कलर वही देखें आप कितना अच्छा आया है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ 1 चम्मच के जितना सिरका, ताकि वो इसको प्रिजर्व करने में भी काम आएगा और इसका टेस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है कीमे के साथ। बस इसको थोड़ा सा ठंडा कर रही हूँ और इसके अंदर फिर मैं इसके अंदर डालूँगी जी, क्या डालूँगी इसके अंदर धनिया और 1 सब्ज़ मिर्च मैंने काटी थी। और इस तरह की चीज़ें बच्चे ज़्यादा लाइक करते हैं तो फिर उनके लिए बना रही हूँ। तो फिर मैंने कहा मैं वही स्पाइसेस मैंने अपनी तरफ से तो मैंने कम रखे हैं, लेकिन मेरे बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा स्पाइस खाते हैं, मतलब तेज़ मिर्च होती है, हमारा तेज़ मिर्च मसाले वाले खाने होते हैं। लेकिन ये चीज़ें फिर बहुत ज़्यादा अफ्तारी के लिए बना रही हूँ तो फिर बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना हो, तो उसके लिए मैंने थोड़े से अपनी तरफ से थोड़े सा हाथ हौला रखा है। तो जी यहाँ पे ये देखें जी, ये फिलिंग ठंडी हो गई है और इसको मैंने इस बॉल में निकाल लिया है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे मैंने बना लिए हैं, काफ़ी सारे मतलब मैंने 1 रोल पट्टियाँ मतलब 2 पैक से बनाई हैं। तो ये देखें जी, यहाँ से ये इस पॉइंट से आपको पकड़ के इसको फोल्ड करना चाहिए। इससे क्या होता है कि बड़े ही अच्छी तरह से ये सिक्योर हो जाता है। कॉर्नर इसका खुला नहीं रहता इस तरह से। बिल्कुल आपको एंड से नहीं पकड़ना होता, बल्कि एक थोड़ा सा पॉइंट छोड़ के आप पकड़ के उसको फोल्ड करें तो वो उससे हो इस तरह से। तो ये मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है जी मैदे और पानी को घोल के एक पेस्ट जो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, और इस तरह से लगा के मैंने इसको बस ये देखें ये कर दिया है और ये बिल्कुल सिक्योर हो गया है। ज़रा बराबर भी इसका कॉर्नर खुले नहीं है। तो ये देखें जी, ये माशाल्लाह से आधा किलो कीमे और 1 पाव मटर थे और उसके बाद जो मिर्च मसाला उसके अंदर गए हैं। तो ये इस तरह से जो इसकी स्टफिंग फिलिंग तैयार हुई थी, तो उससे ये 40 छोटे वाले समोसे मेरे बने थे। तो माशाल्लाह से ये रेडी हो गए हैं और बस ये फ्रीज़र में जाने के लिए तैयार है। तो बस बच्चों ने कहा था टेस्ट हमें करवाएं इनके अंदर से करके। तो ये देखें यहाँ पे मैंने थोड़े से किए थे फ्राई, और ये देखें आप इनके कॉर्नर्स देखें बिल्कुल भी खुले नहीं हैं और बहुत ही अच्छी तरह से सिक्योर हो गए थे और बहुत अच्छे फ्राई हुए थे। तो जी अभी मैं बनाने जा रही हूँ फ्रोज़न पराठे। तो उसके लिए मैंने मलाई मेरे पास पड़ी हुई थी, तो उसका मैंने मक्खन तैयार किया है पहले तो। और अभी ये देखें इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सारी वो लस्सी जिसको कहते हैं तो वो थी, क्योंकि ये थोड़ा सा ना ढीला हो गया था। मैंने इसके अंदर थोड़ा सा गर्म पानी डाल दिया था इस मलाई के अंदर। इसको जब मैंने जग में डाल के चलाया ना, तो ताकि ये जल्दी इसका मक्खन इसके ऊपर तैयार हो जाए, तो ये थोड़ा सा ढीला हो गया था। इसके बाद थोड़ी सी इसके अंदर लस्सी मैंने निकाल रही हूँ।
तो ये वाला मक्खन पड़ा हुआ था उससे पहले का। तो माशाल्लाह से मलाई मेरे पास इकट्ठी हो रही थी, तो मैंने कहा चलो इस रमज़ान जो है वो अपना घर का देसी घी जो है वो तैयार कर लेती हूँ मैं। तो बस मैं इसको निकाल रही हूँ यहाँ पे, और निकाल के इसको मैं एक डेचकी में डालूँगी, ये वाला भी और जो मैंने अभी बनाया था वो वाला भी। तो इसको गर्म करने के लिए रख दूँगी बस चूल्हे पे, और फिर इसका हल्की हल्की आंच पे ये होता रहा था, और फिर माशाल्लाह से ये कोई हल्की आंच पे मैंने इसको छोड़ दिया था। काफ़ी किचन का काम मैंने किया, और लेकिन साथ साथ मैंने ये रख दिया था, और बाकी सारी कटिंग चॉपिंग जो है वो साथ साथ हो रही थी। तो ये तकरीबन घंटा डेढ़ पड़ा रहा था हल्की ये वाली आंच पे, और ये रेडी हो गया था मेरा माशाल्लाह से मक्खन। घी बताना था। तो जी ये देखें यहाँ पे मैंने 2 कप ले लिया है ये आटा, और आटा मेरा इस तरह से है कि मैंने वाइट वाला और चक्की वाला दोनों मिक्स किए हुए हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पे 2 कप ही ले रही हूँ मैदा। पहले मैंने 1.5 कप मैदा डाला, लेकिन मुझे लगा कि कम है, तो फिर मैंने आधा कप और डाल दिया था। साथ ही मैंने वही चीनी 1 चम्मच ली हुई है, और चुटकी बजाने से काम हो जाता है। तो जी ये इसको मैंने छान लिया है। अब इसके अंदर जा रहा है जी आधा चम्मच, इसके अंदर जाएगा सॉल्ट, ये हाफ़ टी स्पून इसके अंदर सॉल्ट जा रहा है। बहुत ज़्यादा सॉल्ट नहीं रख रही हूँ, क्योंकि मैंने इसको स्टफिंग वाले बना रही हूँ, चिकन स्टफिंग वाले, तो मैंने उसके अंदर भी काफ़ी मतलब वो जो स्पाइसेस मैंने ऐड किए हैं तो उसके अंदर भी डाला हुआ है। साथ ही ये देखें जी 1 चुटकी जितना मैंने डाला था पहले, तो मैंने इसके अंदर सोडा, बेकिंग सोडा, और साथ ही बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा नहीं है, और साथ 1 चुटकी और डाल दिया था कि मुझे कम लगा, यानी कि हाफ़ टी स्पून जो है वो बेकिंग सोडा गया है यहाँ पे। तो इसके बाद मैंने 2 चम्मच डाल दिए हैं जी भर के थोड़े से घी के, ताकि अच्छे क्रंची से वो बने, क्रिस्पी से। तो क्रिस्पी बनाने के लिए आपने घी का इस्तेमाल करना है, वैसे ऑयल में भी बनाए जा सकते हैं। उसके बाद जी मैंने इसको सिंपल नॉर्मल जो गुनगुना सा पानी होता है उसके साथ इस आटे को मैंने गूंद लिया था। और अभी आ गई मैं फिलिंग इसकी, जो स्टफिंग वाले मैंने बनाने हैं, चिकन चीज़ स्टफिंग वाले पराठे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे मैंने कुकर को खाली कर लिया था, काफ़ी ज़्यादा सारी चीज़ें बना रही थी एक साथ, तो बर्तन खाली नहीं थे। यहाँ पे जी मैंने चिकन को बॉईल किया था सिर्फ नमक डाल के, उसको मैंने कर लिया था श्रेड। और उसके बाद ये देखें जी प्याज भी मैंने कुछ चिकन के स्टाइल का ही काटा है, चॉप नहीं किया, बारीक बारीक जो लंबाई में होता है, तो उस तरह से इसको काट लिया था। यहाँ पे 1 छोटी प्याज है। उसके बाद ये जी है 2 सब्ज़ मिर्चें हैं, और उसको बीच में से कट लगा के इसके बीज वाला पार्ट जो है वो मैंने निकाल दिया था। और यहाँ पे जी है बारीक कटा हुआ धनिया। तो ऑयल गर्म हो गया, उसके अंदर मैं प्याज डाल रही हूँ। हाई फ्लेम करके यहाँ पे प्याज को मैंने फ्राई करना है, ताकि ये अपना पानी ना छोड़ दे। बस इसको 1 मिनट के लिए मैंने यहाँ पे चलाना है, और उसके बाद मैंने इसके अंदर डालने हैं जी स्पाइसेस, ताकि वो भी इसके साथ थोड़े से कुक हो जाएं। और जब प्याज के साथ स्पाइस मिलके उसके चिकन के अंदर फिर वो अच्छे से सारी हो जाते हैं। तो अगर मैंने चिकन डाल के फिर मैंने स्पाइसेस उसके ऊपर डाले, तो वो फिर मिक्स करना उसको ज़रा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो बस ये देखें यहाँ पे मैंने फ्लेम जो है वो हाई किया हुआ था, बस थोड़ा सा स्लो कर दिया अभी इस वक्त। और इसको कलर नहीं देना, बस ये जैसे ही अपना कलर चेंज थोड़ा हल्का सा ट्रांसपेरेंट सा करेगा, उसके अंदर मैंने ये स्पाइसेस डाल दिए हैं, जिसके अंदर रेड चिली है, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च और नमक। तो ये चीज़ें मैंने डाली हैं, और ये भी हाफ़ टी स्पून है। बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बना रही हूँ कि आप ये पराठे जो है ना वो इसको चीज़ वाले पराठे हैं, तो फिर इसको आप चाय के साथ भी खा सकते हैं सुबह सहरी में। और ये पराठे मैं इसीलिए बना रही हूँ कि बस कभी कभार जब आँख ना खुले, या फिर बच्चे जैसे मेरी बेटी कभी कभार रोज़ा नहीं, कभी कभार क्या वो कम रखेगी रोज़े, मैं खुद ही इसको कम रखवाऊँगी, छोटी है अभी, तो वो दिन को भी फिर जो है वो एग के साथ खा सकती है। तो वो हो गए थे। उसके बाद मैंने डाल दिया है जी इसके अंदर ये चिकन श्रेड करके रखा हुआ था, ये डाल दिया है। अच्छा, चिकन के अंदर मैंने जब मैंने उसको बॉईल किया था तो इसके अंदर नमक और थोड़ा सा लहसुन और अदरक का पेस्ट भी डाला था। तो जी ये देखें यहाँ पे मैंने इसको करके, और ये मैंने ग्रीन चिली और ग्रीन जो कोरिएंडर है वो लीफ वो बहुत बारीक वाले काटे हुए थे, ताकि मैंने इसको स्टफिंग के तौर पे इस्तेमाल करना है, तो फिर ये स्टफिंग बाहर ना निकले। उसके बाद ये देखें जी ये है कॉटेज चीज़ पनीर, जो आप घर पे भी बना सकते हैं। और इसको मैंने कर लिया है ये श्रेड उससे, जो क्या उसको कहते हैं कद्दूकश, उससे मैंने इसको कश कर लिया है। और चाहें तो आप अगर घर का बना हुआ हो तो
आप उसको क्रम्बल करके भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कम लग रहे थे स्पाइसेस, मैंने फिर थोड़ी सी इसके अंदर काली मिर्च और ऐड कर दी, और इसके अंदर वही जो मैंने चीज़ करके रखी है बस ये मैं इसके अंदर डाल के इसको मिक्स करके, और ये हमारी पराठों की चिकन चीज़ फिलिंग रेडी है। हाँ जी, तो यहाँ पे वही आटा माशाल्लाह से हो गया था, और इसको मैं यहाँ पे इस स्टाइल में ले रही हूँ कि मुझे बार बार इसको पेड़े ना बनाने पड़े। ये देखें, मैंने हल्का सा इस तरह से राउंड शेप में मैंने यहाँ वहाँ से थोड़ा सा आटा लिया है, और उसको मैंने बगैर पेड़ा बनाए उसको मैंने, ये देखें जी, यहाँ पे मैंने हल्का सा हाथ से प्रेस किया, और ये बहुत ज़्यादा टशन करने की ज़रूरत नहीं है कि एक दफ़ा पेड़ा बनाएंगे फिर उसको रखेंगे फिर उसको उसके ऊपर मतलब वो करेंगे। तो सबसे पहले तो ये मैं यहाँ पे थोड़े से मैं बना के रख रही हूँ सिंपल वाले जो लेयर वाले पराठे होते हैं। तो सिंपल मैंने इसको बेला, उसके ऊपर मैंने घी लगाया, और इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ये खुश्का जो है वो उसको डस्ट किया है इस तरह से, और फिर मैंने इसको बस सिंपल रोल करके और थोड़ा हल्का सा मैं इसको ट्विस्ट करती जाऊंगी, और अपने फिंगर के ऊपर लपेटते हुए ही इसका मैं पेड़ा बना रही हूँ। तो वही एक दफ़ा आप पेड़ा बनाएं, इस तरह बार बार पेड़ा बनाएं, ये करें वो करें तो बहुत ज़्यादा वही काम बढ़ जाता है। तो उसके बाद जी वो मैंने थोड़े से बना के जो हैं वो एक साइड रखे हैं, और अभी जी ये देखें ये मैं फिलिंग वाला बना रही हूँ। तो फिलिंग के लिए भी मैंने इसी तरह से लिया है, मैंने इसको पेड़ा नहीं बनाया था, बस हाथ से हल्का सा फ्लैट किया है और इसके अंदर थोड़ी सी फिलिंग डाली है। और अब इसको मैं हल्का सा ये इसके एजेस किनारे उठा के इसको सारों को इस तरह से करके, और ध्यान रखना चाहिए कि चीज़ जो है वो आपकी बाहर ना निकलती हो, क्योंकि फिर जब तवे के ऊपर आप फ्राई करते हो तो चीज़ साथ चिपक जाती है और फिर बड़ा ही मैस हो जाता है। तो ये देखें ये इस तरह से करके मैंने इसका भी पेड़ा बना रही है, बस पेड़े बना के सारे उसको रख लिया था। उसके बाद ये देखें हल्का सा हाथ से प्रेस किया है, और प्रेस करने के बाद फोक से हल्का सा इसको पिक किया है। क्या होता है कि जब इसको हम बेलेंगे तो फिर इसकी स्टफिंग एकदम से बाहर निकलेगी, तो या आप फोक से पिक कर लें तो आपकी स्टफिंग बाहर नहीं निकलेगी, क्योंकि उसके अंदर से एयर भर जाती है तो एयर निकल जाती है। तो जी ये मैंने तवे के ऊपर डाला है, क्योंकि मैं इसको कर रही हूँ हाफ कुक। बस जैसे ही हल्का सा इसका कलर जो है वो ट्रांसपेरेंट होगा तो बस इसकी मैं साइड चेंज करती जा रही हूँ, और ये देखें जी ये निकाल के यहाँ पे रखती जा रही हूँ। बस जैसे ही ठंडे हुए थे फिर मैंने इनको बटर पेपर लगा के, और यहाँ पे ये देखें ये मैंने माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा क्रिस्पी पराठा रेडी हुआ था, फिलिंग भी बहुत मज़े की थी। बस वो जो सारे कर लिए थे और उसको करने के बाद मैंने उनको रख दिया था बटर पेपर लगा के। तो जी यहाँ पे आ गई हूँ, ये मैं बना रही हूँ इमली की चटनी। 1 पाव इमली की मैंने ली है, 1 पाव इमली ली है, और उसके अंदर मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 1 कप पानी, क्योंकि 1 कप मैं वैसे सारा का पानी भी डाल सकती थी, लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़ा सा पल्प इसके अंदर से निकालना है अलग से, तो उसके लिए मैंने थोड़ा कम पानी डाला है। 1 पाव के अंदर 1 कप मैंने पानी डाल दिया है। बस थोड़ी देर उसको रखा था, और ये देखें इस तरह से मसल के मैंने इसका पल्प सा रेडी कर लिया है। और ये काम हाथ से ही करना पड़ता है, या आप नहीं कर सकते स्पून से या किसी और चीज़ से। तो जी ये देखें यहाँ पे मैंने ये वाला स्ट्रेनर रखा है, और उसके ऊपर ये सारा पल्प मैंने डाल दिया है, और इसको मैं हल्का से ये देखें इस तरह से मैं प्रेस करती जा रही हूँ। और फिर मैं इसको नीचे से थोड़ा सा मैंने यानी कि हाफ़ मैंने इसमें से पल्प निकाल के साइड करना है, क्योंकि बहुत सारी डिशेस में आपको इमली का पल्प चाहिए होता है, तो वो भी मैंने सोचा कि मैं अभी से रेडी करके रख लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको एक बर्तन में मैंने निकाल लिया है, और बाकी के अंदर अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 2 कप मैंने पानी डालना है। तो इस तरह से आधा पाव इमली के अंदर मेरे चले गए थे 2.5 कप पानी के, क्योंकि 2 कप मैंने बाद में डाले और 1 कप मैंने पहले डाला था, तो उसमें से आधा पल्प निकल गया, बाकी का बच गया। तो जी ये 2.5 कप पानी और ये आधा पाव इमली, उसके अंदर क्या चला है जी आधा कप चीनी का, और इसको मैंने कुक करने के लिए छोड़ दिया है। बस थोड़ा सा कुक हुआ है, उसके बाद जी इसमें आ गए हैं स्पाइसेस, और इसमें है जी कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ी सी दाड़ा कूटी मिर्च, और ज़ीरा, और नमक, सिंपल वाला नमक। और ये सारी चीज़ें हाफ मतलब टीस्पून है, और साथ ही इसके हाफ़ टीस्पून काला वाला नमक भी जाएगा। तो वो पता नहीं कब चला गया था इसके अंदर, पहले चला गया नहीं, मेरे ख्याल में बाद में मैंने डाला था, क्योंकि मुझे याद आ गया था कि मैंने 4 चीज़ें डाली हैं, और उसके बाद 5वीं चीज़ वो काला वाला नमक था। मीडियम सी की हुई है आँच, थोड़ा सा गाढ़ा हो गया था। और यहाँ पर मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है, और उसके अंदर 2 चम्मच पानी के डाल के उसका थोड़ा सा पेस्ट बनाया है, इसको थिक करने के लिए,
ठीक है, हम उसको ऐसे पका के भी कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि फिर खटास और स्पाइसेस वही ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये देखें, ये जो मैंने 1 चम्मच डाल के बनाया था ना, उसका आधा बचा था और आधा मैंने डाल दिया, यानी कि मैंने सिर्फ आधा चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर का डाला इसके अंदर। तो ये देखें जी, इस तरह की इसकी हो गई है शक्ल और रंग और इसकी सारा कुछ जो भी। तो इसको बाद में जी रेडी हो गई थी और बहुत मज़े की बनी, और ये इसको मैंने निकाल लिया है यहाँ पे इस जार में। तो जी जनाब, ये बादाम मैंने भिगो के रखे हुए हैं, ये क्लिप इसमें आ गया है। खैर ये अगली वीडियो में आएगा। तो यहाँ पे बना रही थी मैं चने और मुर्ग चने। तो मुझे चाहिए था कुकर, किस लिए चाहिए था, वो चाहिए था मुझे चने बॉईल करने के लिए। तो बस मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ, साथ साथ फरमाइशी प्रोग्राम भी चलते रहते हैं ना कि यहाँ पे मैंने ये बनाए हैं, इसको मैंने फिर वही कुकर मुझे चाहिए। तो उसके लिए मैंने इसको सारे को डिश आउट कर दिया है, सालन को। और अभी मैं जा रही हूँ जी चने बॉईल करने के लिए। तो चने मैंने रात भर से भिगो के रखे हुए थे, बहुत मज़े का ये बने थे चने और वाइट वाले, भिगो के रखे हुए थे। तो मैंने उसमें से निकाल के थोड़े से बना लिए। तो ये देखें जी, ये हैं जी चने काले वाले। तो इसके अंदर अभी अभी मैंने डाला है जी 1 चम्मच सोडा। बस इसका पानी सोडे वाला फेंक दूंगी, और यानी कि जिस मैंने पानी में इनको भिगो के रखा हुआ था उसी के अंदर मैंने डाल दिया था सोडा। लेकिन बाद में मैंने वो पानी फेंक दिया, दोबारा से वॉश किया और उनको फिर मैंने बॉईल करने के लिए रखा। तो जी ये देखें, यहाँ पे चने काले वाले बॉईल हो गए हैं, और अभी मैं रखने जा रही हूँ वाइट वाले। काले वाले तो आधा किलो थे, लेकिन वाइट वाले किलो थे, तो फिर मुझे उसको 2 बार रखना पड़ा। खैर जी, ये मैंने सारा काम निपटा लिया है, और उसके बाद मैंने इनको ठंडे करने के बाद ये इस तरह से इतने इतने बना लिए हैं पैक। इनके जिप लॉक बैग नहीं मिल रहे थे इस दफ़ा, क्योंकि वो शॉप ही नहीं खुल रही। डिस्पोजेबल जहाँ से वो सारी चीज़ें मिलती हैं वहाँ से मिलते हैं, तो वो नहीं मिल रहे थे। लेकिन ये मेरे पास पड़े हुए थे, तो मैंने इन बैग्स को यूज़ करके तो ये सारे पैक बना के रख लिए हैं। बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है कि आपके पास ये सारी चीज़ें जो हैं वो पड़ी हों। तो बस फिर आलू बॉईल करने होते हैं, और आपकी